नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद स्थित वल्लभ भाई पटेल से जुड़े उस विमान की जिसके हादसे का शिकार होने के बाद दुनिया भर में मातम पसरा हुआ है। जी हां दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद स्थित वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़े एयर इंडिया के एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI 171 के क्रैश होने की जिससे जुड़ी साजिश और कारणों का खुलासा हुआ। वह भी बाबा रामदेव सहित कई बड़े जानकारों के द्वारा बताया गया कि 12 तारीख गुरुवार को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हवाई अड्डे से टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद यह विमान क्रैश हुआ। AI 171 की उड़ान से पहले जांच और पड़ताल ओके की पुष्टि तुर्की की एजेंसी ने दी थी। वही AI 171 का रखरखाव यानी मेंटेनेंस देख रही थी। दोस्तों, 375 से ज्यादा लोगों की मौत की दहलीज पर पहुंचाने वाली विमान हादसे की जांच अब तक जारी है। वहीं भारत ही नहीं दुनिया भर में इसको लेकर आक्रोश है, क्योंकि भारत ही नहीं दुनिया भर के नागरिकों की दर्दनाक मौत हुई। जांच भी भारत अमेरिका के साथ लंदन की टीमों के द्वारा की जा रही है। इसी बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने विमान हादसे को लेकर एक ऐसी बात कही जिसकी काफी चर्चाएं हो रही हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि मुझे ये पता चला कि तुर्की की एक एजेंसी जो विमान में मेंटेनेंस का काम करती है, कहीं पाकिस्तान चीन की हमदर्द तुर्की ने तो इसके जरिए दुश्मनी नहीं निकाली, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रची। भारत को जांच करते समय तुर्की की एजेंसी जो मेंटेनेंस का काम करती है उस पर भी नजर बनाए रखनी चाहिए। अमेरिका को भी ये बताना चाहिए, क्योंकि एविएशन सेक्टर पर नजर रखकर जांच में शामिल करना जरूरी है। दोस्तों, बाबा रामदेव यही नहीं रुके, आगे कहा कि भारत को अब इस तरह के संवेदनशील मामलों में तो विदेशी हस्तक्षेप को कम करना ही पड़ेगा। आपको बता दें, तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल एविएशन सर्विस प्रोवाइडर है। भारत में एयर इंडिया और इंडिगो भी इसी कंपनी की सर्विसेज लेती हैं और शक की वजह से भी यही है, क्योंकि हादसा उड़ान के बाद जिस तरह से हुआ, दोनों इंजन पूरा विमान का सिस्टम अचानक बंद होना बड़ी बात है, जो साजिश की ओर इशारा भी कर रही है, जैसे किसी ने विमान को हैक कर लिया हो। दोस्तों, एयर इंडिया अपने एयरलाइंस बोइंग 777 के बेड़े की मेंटेनेंस के लिए टर्किश टेक्नोलॉजी के पास अपने विमानों को भेजती थी और बुनियादी रखरखाव, पुनर्वास और रेट्रोफिट का काम किया जाता था। पर पहलगाम हमला ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के बाद भारत ने तुर्की का बायकॉट करना शुरू कर दिया। इसके बाद एयर इंडिया ने टर्किश टेक्निक से सेवा लेना बंद कर दिया। पर जो भी हो, सावधानी में चूक भी होती है और कहीं रामदेव बाबा के द्वारा कही बात सच तो नहीं, कहीं भारत से चूक तो नहीं हो गई। दोस्तों, इस पूरी खबर पर भी आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।